जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने पाठ 1 से लेकर पाठ 7 तक के प्रश्नों को हल किया था और आज हम प्रारंभ करेंगे पाठ 8। पाठ 8 का नाम है बीजगणित। बच्चों, आप सभी ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की गणित पाठ पुस्तक में संख्याओं के बारे में सीखा। संख्याओं में आपने संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना, गुना करना, भाग करना, भिन्न वाली संख्याएं, भिन्नों को जोड़ना, इस प्रकार से किया था। अब आप लोग कक्षा 6 से एक नया अध्याय प्रारंभ करोगे जिसका नाम है बीजगणित। अब बीजगणित क्या होता है? तो जहाँ पे आप लोग संख्याओं के साथ अल्फ़ाबेट का प्रयोग करो। जैसे संख्याएं लिखी है 2 और 2 के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट, 2x 2y, इस प्रकार से प्रयोग करते हो तो उसे बोलते हैं बीजगणित। क्या कहा मैंने कि जब आप संख्याओं के साथ किसी अक्षर का प्रयोग करो उसे बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, हम एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे बच्चा। एक भी चीज़ आपको रटना नहीं है और सभी चीज़ों को समझते हुए चलना है। आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा, नोट्स कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बीजगणित में आपको चर और अचर ये दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, बीजगणित आपका पूरा चर और अचर इन दोनों शब्दों पर ही टिका हुआ है। इन दोनों शब्दों पर ही बोल सकते हैं कि आधार है। ठीक है, बीजगणित की शुरुआत आपकी चर और अचर से होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, गणित में प्रयुक्त संकेत या अक्षर संख्याएं जिसका मान स्थिर नहीं रहता चर कहलाते हैं। जहाँ भी आपको ABCD XYZ NM संख्याओं के साथ दिख जाए तो वे सभी चर कहलाते हैं और इसका मान स्थिर नहीं होता। इसका क्या अर्थ है सर? कि इसके जगह में कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए मैंने चर लिखा a, तो a के जगह में आप 1 भी लिख सकते हो, a के जगह में आप 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अर्थात इसका मान स्थिर नहीं होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं चर। चर का मतलब होता है वेरिएबल, यानी जो चलता रहे, वेरी करता रहे, बदलता रहे। अब दूसरी यहाँ दिया हुआ है अचर। अचर क्या होता है? अचर उसे बोलेंगे बच्चा जिसका मान स्थिर होता है, वह अचर कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4, 1 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब हमेशा 1 ही होगा। 2 का मतलब क्या होगा? 2 का हमेशा 2 होगा। ठीक है, तो जिसका मान स्थिर ना रहे उसे बोलेंगे चर और जिसका मान स्थिर रहे उसे बोलेंगे अचर। याद कैसे रखेंगे? देखिए, चर को आप लोग याद रखिए चल से, जैसे चल बोलते हैं ना, चल यानी चलता रहे, और अचर को याद रखिए अचल से, यानी जो ना चले। तो जो नहीं चलेगा उसको बोलेंगे अचर और जो चलता रहेगा उसे बोलेंगे चर। क्लियर है? अब देखिए, जब हम किसी चर और अचर को एक साथ लिख देते हैं, जैसे मैंने एक अचर लिखा 2 और इसके साथ एक चर लिख दिया x, तो ये दोनों मिलकर कहलाते हैं पद। क्या कहलाते हैं? पद। जब हमने एक चर और एक अचर को एक साथ लिख दिया तो उसे हम लोग बोलते हैं पद। अब इसमें बताइए 2x में चर कौन सा है? x चर है, क्योंकि x के जगह में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। यदि x के जगह में हम लोग 1 रख देंगे तो 2 गुने 1 बराबर 2 हो जाएगा। यदि x के जगह में हम लोग 2 रख देंगे तो 2 गुने 2 4 हो जाएगा। अर्थात x के जगह में हम लोग कोई भी संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग 2 के जगह में कोई संख्याएं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें 2 क्या है? 2 चर है। क्लियर है बच्चा? और जब इन दोनों को एक साथ हम लिख रहे हैं तो उसे बोलेंगे पद। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम इसके बेसिक से प्रश्न प्रारंभ करते हैं, जो कि प्रश्नावली 8.1 से है। प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न दिया हुआ है आपको, तिल्लियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए चर का प्रयोग कर नियम ज्ञात कीजिए।
चर का प्रयोग कर नियम ज्ञात करने का अर्थ है कि आपको एक ऐसा चर नियम ऐसा आपको पद लिखना है जिसमें चर भी हो अचर भी हो, तो पद आपको बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ ए में अक्षर एल यानी यहाँ पे तिल्लियों के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप आपको क्या करना है, यहाँ पे तिल्लियाँ गिननी है। कितनी तिल्लियाँ हैं? एक दो तिल्लियाँ हैं। तो सबसे पहले आपको 2 लिख देना है। अब इसके साथ आप कोई भी चर लिख दो, मतलब आप कोई भी अल्फ़ाबेट लिख दो, ABCD या फिर XYZN, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख दो, आपका यहाँ पे सही होगा। तो मैंने लिख दिया X, बस इतना ही करना था। यानी प्रश्न ए का उत्तर होगा 2X। यहाँ पे 2N भी लिख सकते हो, 2A भी लिख सकते हो, 2Y भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो 2 है वो क्या है? अचर है, और X क्या है? चर है। तो इसमें चर भी हैं अचर भी हैं। यह एक चर का प्रयोग कर नियम है, ठीक है। दूसरा है U। तो U में 1 2 3 तिल्ली लग रही है, तो 3 लिखिए और 3 के साथ एक चर लगा दीजिए, 3X या फिर 3Y, तो 3X यहाँ पे लिखती हैं। C यहाँ पे दे रखा है E का, तो 1 2 3 4, 4 तिल्ली है, तो 4 और X लिख दीजिए, 4X। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 बनाना था। काफ़ी इजी प्रश्न है। दूसरा प्रश्न करते हैं। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, तिल्लियों से बने हुए वर्ग के निम्नांकित प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्ग की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या देती है। अभी मैंने आपको बताया कि पद में क्या होगा? चर भी होगा अचर भी होगा, वह पद कहलाएगा। यहाँ पे दे रखा है बच्चा प्रश्न संख्या 1 में तिल्लियों की संख्या गिनिए, तो 1 2 3 4, 4 लिखिए, उसके साथ कोई भी अचर यहाँ पे चर लगा दीजिए। 4 तो अचर हो गया, 4 का मान नहीं बदलेगा, और n के जगह में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉरी, यहाँ पे 4 के बगल में क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4n। दूसरा प्रश्न में यहाँ पे गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7n लिख देंगे, ये इसका उत्तर है। तीसरे प्रश्न के लिए देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 10 लिखेंगे, उसके साथ n लगा देंगे, 10n। चौथे प्रश्न में देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13n। तो पहले का उत्तर होगा 4n, दूसरे का 7n, तीसरे का 10n और चौथे का 13n, ठीक है। n जहाँ पे चर है, n के जगह में यहाँ पे आप लोग कोई भी संख्या लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, व्यंजक प्राप्त कीजिए प्रश्न संख्या 3 से 8 तक। अब देखिए बच्चा, हमने चर के बारे में पढ़ा, अचर के बारे में पढ़ा, अब हम लोग व्यंजक के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्यंजक क्या होता है। तो जहाँ पर भी चर और अचर को जोड़ा जाए या घटाया जाए उसे बोलते हैं व्यंजक। क्या कहा मैंने? चर को जोड़ा या घटाया जाए उसे बोलते हैं व्यंजक। जैसे यहाँ पे मैंने कोई चर लिखा x, और x में आप लोग 1 जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चर में से हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं, अचर और चर को जोड़ रहे हैं। तो जहाँ भी आपको चर और अचर के बीच जोड़ और घटाव, इन चिन्हों का आपको प्रयोग मिल जाए, आप लोग समझ जाइएगा कि वहाँ पे क्या हुआ है? व्यंजक हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है। तो x से 7 अधिक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? x में 7 जोड़ देंगे, तो यह रहा x में हम लोग 7 जोड़ देंगे, वह संख्या x से 7 अधिक होगी। यह हमारा क्या है? व्यंजक है। क्लियर? चलिए दूसरे प्रश्न को करते हैं। ये प्रश्न आप लोग आंसर नोट्स कर लीजिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, दूसरा इसी का चौथा है। चौथा प्रश्न है, गीता की वर्तमान उम्र वाई वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या थी? तो यहाँ पे लिखेंगे गीता की वर्तमान आयु, क्या दे रखा है हमें? वाई वर्ष है, वाई वर्ष लिख देंगे। अब 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या होगी? अब यहाँ से मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी 12 साल है,
तो आपकी 2 साल पहले की उम्र क्या थी? आप लोग बोलोगे सर कितना सिंपल सा प्रश्न है, 2 साल पहले उम्र मेरी तो 10 साल थी। आपने कैसे किया? आपने 12 में से 2 घटा दिया, 10 आ गया। तो सेम हम इसमें y में से 5 घटा देंगे, 5 वर्ष पूर्व जो भी उम्र होगी उसकी पता चल जाएगी। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व गीता की आयु, y वर्ष में से 5 वर्ष घटा देंगे तो y माइनस 5 यहाँ पे उसका व्यंजक होगा। ये रहा प्रश्न संख्या चौथे का उत्तर। काफ़ी सरल से प्रश्न है बच्चे, आपको लग सकता है कि बीज गणित बहुत ही कठिन विषय है, इसे कैसे करेंगे, लेकिन मैं इतने आसानी से आपको इन चीज़ों को समझाऊंगा कि ये चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएगी। बोलते हैं ना छप जाएगी, एकदम छपने वाली चीज़ें हैं। 5वां प्रश्न है, एक बांस की लंबाई 8 मीटर है, इससे x मीटर का एक टुकड़ा काट लिया जाता है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? ठीक, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए बांस की कुल लंबाई कितनी दे रखी है, x मीटर, 8 मीटर है तो 8 मीटर लिख देंगे। अब इसी बांस के टुकड़े में से आप x मीटर टुकड़ा काट लिया जा रहा है तो लिखेंगे एक टुकड़े की लंबाई, जो टुकड़ा काट लिया जा रहा है उसकी लंबाई कितनी है, x मीटर, तो x मीटर लिख देंगे। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जितना प्रश्न में लिखा हुआ था उतना ही चीज़ लिखा। दिया रखा था 5 की लंबाई तो मैंने लिख लिया और जितना काट लिया जा रहा था इतना लिखा। अब प्रश्न में ही दिया जा रहा है कि दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, तो हम लोग 8 में से इसे घटा देंगे, दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो वही लिखेंगे। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई 8 में से x को घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहले 8 लिखिएगा क्योंकि जो बड़ा है उसे पहले लिखिएगा। 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, 8 मीटर में से x मीटर को हम लोग घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 8 माइनस एक्स, ये हमारा उत्तर होगा। छठे प्रश्न को करते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, पिंकी रिंकी की छोटी बहन है। पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है। क्या आप पिंकी की आयु रिंकी की आयु के पदों में लिख सकते हैं यदि रिंकी की आयु x वर्ष है? तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, रिंकी की आयु x वर्ष है तो यही लिखेंगे, रिंकी की आयु x वर्ष है, ये हमें दे रखा है प्रश्न में ही। दूसरा चीज़ हमें दे रखा है कि जो पिंकी है वो रिंकी से 5 वर्ष छोटी है। पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार लिख देंगे। हमें पूछ रखा है कि पिंकी की आयु रिंकी की आयु के पदों में लिखना है, यानी पिंकी रिंकी से कितनी छोटी है उसे आप पद में लिखो। पद यानी पदों में लिखना है उसे, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए पिंकी की आयु इससे 5 वर्ष छोटी है तो रिंकी से 5 वर्ष छोटी, तो रिंकी में से 5 घटा देंगे। रिंकी की आयु में से, रिंकी की आयु कितनी थी x, और x में से 5 घटा देंगे तो हमें पिंकी की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो पिंकी की आयु क्या होगी, x माइनस 5। ये था प्रश्न संख्या 6। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही। प्रश्न संख्या 7 से लेकर प्रश्न संख्या 12 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो बच्चा सब्सक्राइब जरूर करना। आपको इसी प्रकार से मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होगी जो आपको ऐसा लगे कि ये बहुत कठिन है, बहुत ही हार्ड है, हम इसे कैसे करेंगे। बिल्कुल आपके साथ मैं हर एकदम बना रहूँगा, बशर्त एक ही है कि आपको पेन और कॉपी लेकर बैठनी है, एक एक चीज़ को नोट करना है। आपको जहाँ भी डाउट लगे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है बच्चा, तो धन्यवाद। और हाँ, एक और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।